नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल धारा, जहां पर आपको मिलती हैं एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक कहानियां और पौराणिक कथाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही प्यारी कहानी। एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था, जिसके माता पिता काफ़ी गरीब थे। एक दिन दो भाई अपनी फसल बेचकर शहर से गांव की ओर जा रहे थे और जो पैसा उन्हें फसल बेचकर मिला था वह उन्होंने एक थैली में रखकर अपनी जेब में रख लिया था। संयोग से जब वह नंदू के गांव के सामने से गुजरे तो वहां पर रास्ते में थोड़े गड्ढे थे, जहां पर जैसे ही वो ट्रैक्टर उनका गुजरा तो वो पैसों की थैली उनकी वहां पर गिर गई। नंदू जो था वहां से टहलता हुआ आ रहा था, उसकी नज़र उस थैली पर पड़ी। उसने देखा कि इसमें क्या है। जब उसने उस थैली को देखा, उसको खोलकर देखा तो उसमें काफ़ी सारे नोट निकले। नंदू जो था वह अचंभित रह गया। वह एक निर्धन माता पिता का बेटा था। उसने सोचा कि इतना पैसा अगर मैं अपने घर पर दे दूंगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन फिर कुछ सोच विचार के बाद वह उस थैली को ले गया। उसने उस थैली के बारे में किसी से कुछ नहीं बताया और जाने के बाद उसने अपने घर में जो उसकी झोपड़ी थी उसमें कहीं पर उसको छुपा दिया और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर उसने सोचा कि ये जिसकी भी थैली है, जिसकी ये थैली गुम हुई है, उसको कितना दुख हो रहा होगा और हो सकता है कि वो अपनी थैली को ढूंढते हुए शायद इस रास्ते पर आ जाए। यही सोचता हुआ नंदू फिर वहाँ पर पहुँचा। जो कोई ढूंढता हुआ आएगा उससे मैं थैली की पहचान पूछकर उसको उसकी थैली वापस कर दूंगा, और यह सोचकर वो वहाँ पर खड़ा रहा। जब वह दोनों भाई अपने घर पर पहुँचे, उन्होंने पैसों की थैली देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि यार हमारी तो पूरे साल की मेहनत खराब हो गई है, क्योंकि पूरे साल की फसल बेचकर ही वो पैसा उन्होंने इकट्ठा किया था। दोनों भाई ढूंढने लगे और टॉर्च लेकर वो ढूंढते हुए चलने लगे। चलते चलते जब वो नंदू के पास तक पहुँचे, नंदू वहाँ आराम से खड़ा था और वो समझ गया कि हो ना हो यह थैली इन्हीं दोनों की है। अब वो दोनों भाई जो है टॉर्च से देखते हुए जा रहे थे। नंदू ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? जिस आदमी की कोई चीज़ खो गई हो तो उसको तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि चुप रहे, हमें अपना काम कर लेने दे, हमें परेशान मत कर। कोई बात नहीं। नंदू जो है वहाँ पर खड़ा रहा, देखता रहा। वह दोनों भाई वहाँ पर ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगे। नंदू ने उनके पीछे पीछे चलने लगा। उनसे फिर पूछा कि भैया आपका क्या खो गया है जो आप ढूंढ रहे हो? उन्होंने फिर जल्लाहट के साथ कहा, अरे तू अपना काम करना, हमें ढूंढने नहीं क्यों कर रहे हैं, हमारा दिमाग खराब ना कर। नंदू ने सोचा कि हो ना हो इन्हीं की है, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे हैं। धीरे धीरे वो उनके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दूरी तक चला, फिर उसने पूछा कि भाई आप बता तो दो, क्या ढूंढ रहे हो? तब जो दोनों भाई एकदम गुस्से में कह रहे, तुझे बताया ना, समझा दिया ना तुझको, अपना काम कर, हमें अपना काम कर लेने दे, हमें ढूंढ लेने दे, हम जो ढूंढ रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब ना कर। अब नंदू ने सोचा कि यही है, पक्का यही है, इन्हीं की थैली है। तब उसने उनसे पूछा कि भैया क्या आपकी कोई थैली खोई है? तब दोनों एकदम अचानक, अरे हाँ 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 थैली खोई है, तुमको पता है कि इस थैली के बारे में? नंदू ने कहा कि पहले आप उस थैली की पहचान बताइए, तब मैं आपको बताऊंगा। दोनों भाइयों ने अपनी थैली की पहचान बताई। तब नंदू को विश्वास हो गया कि हाँ ये थैली इन्हीं की है, जो पहचान ये बता रहे हैं उसी तरह की थैली मुझको मिली है। तब वह उनको अपने साथ अपने घर ले गया कि आइए भैया वो थैली मेरे पास है, मैं आपको आपकी थैली दे देता हूँ। दोनों भाई उसके साथ उसके घर चले गए। जब उसके घर गए, नंदू ने उनको रोक दिया कि आप मेरे घर पर मत आइए, बाहर ही रहिए, मैं थैली लेकर यहीं आता हूँ। नंदू अपने घर गया और अपने छप्पर से उस थैली को निकाला और उन दोनों भाइयों को दे दिया। दोनों भाई बड़े खुश हुए और उन्होंने उसमें से कुछ पैसे इनाम के तौर पर नंदू को देने चाहे। तब नंदू ने कहा कि नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, यह तो मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आप अपने पैसे लेकर अपने घर पर जा सकते हैं। अगले दिन जो दोनों भाई थे वो नंदू के विद्यालय पर पहुंचे। वहाँ उनके प्रिंसिपल से मिले और कहा कि हम जो है सभी बच्चों के सामने नंदू का धन्यवाद करना चाहते हैं। सारा वाकया सुनने के बाद जो उनके प्रिंसिपल थे उनकी आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े और उन्होंने नंदू को बुलाया कि बेटा तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे माता पिता इतनी गरीबी में दिन गुजार रहे हैं, तुम उस थैली से अपने पूरे परिवार की गरीबी दूर कर सकते थे, इतने सारे रुपए तुमको मिले थे, फिर तुमने अपने माता पिता को उन पैसों के बारे में क्यों नहीं बताया? नंदू ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। नंदू ने कहा यदि मैं वो पैसे अपने माता या पिता को दे देता तो हो सकता है कि पैसों के लालच में वो शायद मुझको वापस करने ना देते, वो उस पैसे को अपने पास रख सकते थे, इसीलिए मैंने उनसे नहीं बताया।
और गुरुजी हमें किसी का पैसा ऐसे नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैंने इनको वापस कर दिया और इस बारे में मेरे माता पिता को कुछ भी मालूम नहीं है। तब सभी ने नंदू की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि धन्यवाद बेटा, तुमने गरीब होकर भी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा गुण ईमानदारी ही है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमारे पास कितना भी अभाव हो, कितनी भी गरीबी हो या हमारे पास कैसी भी स्थिति हो, हमें अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और यदि आपके पास कोई सुझाव है, कोई अच्छी सी प्यारी सी कहानी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं और साथ में अपना फ़ोटो और नाम भेजना ना भूलें। मैं उसको अपने चैनल पर आपके सामने लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। मैं फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।